चंदन कुमार आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के बारे में और आपके हर सवाल का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा और जो सवाल छूट जाएगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उनके लिए मैं अगला दिन आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ बिहार सर्वेक्षण 2024 से जुड़ा हुआ पहला सवाल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो अभी सभी किसान भाइयों या फिर जो भी इनको जानना चाहते हैं उनका दिमाग में है कि भूमि सर्वेक्षण जो है ये क्या है। तो अभी देखिए 50 साल से जो है भूमि सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार जो है क्योंकि 50 साल के अंतराल में बहुत ज्यादा जमीन खरीद बिक्री हुआ है, कोई किसी को दिया है, कोई पैसे दे दिया है, जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तो मतलब कि बहुत सा प्रकार का क्या है लफड़ा जमीन में लगा हुआ है। तो सरकार क्या करना चाहता है, उस लफड़े को समाप्त करना चाहता है, जिसके कारण सरकार अभी क्या करवा रही है, भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। और भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से जो जमीन जिनका है तो वो जमीन उनके नाम पर क्या हो जाएगा, सरकारी डाटा पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें हैं जिसके चलते विवाद क्या हो रहे हैं अभी ग्रामीण इलाकों में खास करके बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये 5 दशक से मतलब कि लगभग 50 साल से जो है अभी तक जमीन सर्वेक्षण नहीं हुआ था। तो जिसके लिए सरकार क्या कर रही है, जगह जगह पर कैंप लगाकर और आम ग्रामीण लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कि आपका जमीन है तो आप कागज तैयार कर लीजिए, ये सब जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे और कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है, जो नए साथी हैं जिनको अभी नया नया जानकारी मिल रहा होगा भूमि सर्वेक्षण के बारे में और जिनको भूमि से जुड़ा हुआ जमीन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं पता होगा, जैसे रैयत हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो रैयत किसको कहते हैं। ठीक है, तो पुराने समय में यदि आप सुने होंगे, यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो वहां पे बोला जाता था कि रैयतवाड़ी एक सिस्टम चलती थी, अंग्रेजों के जमाने में चलता था। ठीक है, तो मतलब कि अंग्रेज क्या करता था, जमीन का टुकड़ा जो है एक बड़ी किसान को दे देता था और बोलता था कि आप इस जमीन को क्या कीजिए, देख रेख कीजिए। ठीक है, तो मतलब कि एक प्रकार का क्या होता था, जमींदार ही होता था। और वो जमींदार कौन होता था, किसान होता था। तो रैयत यहाँ पे यदि आपको बोला जाएगा कहीं पे तो आपको ये समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसान के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक और शब्द होता है, खतियान होता है। ठीक है, जो कि ग्रामीण भाषा में तो ये ज्यादातर लोग जानते ही हैं। खतियान हम लोग किसको कहते हैं, खतियान जो है ये क्या, जो भी जमीन का रिकॉर्ड है, मतलब कि जिनके नाम पर भी जमीन है और रिकॉर्डेड है, रखा गया है, तो वो क्या कहलाता है, खतियान कहलाता है। ठीक है, और खतियान में ही जमाबंदी होता है। ठीक है, ये सारा चीज होता है, मतलब कि मान लीजिए कि मेरा नाम पे जमीन है तो मेरा जो कागज है वो क्या कहला जाएगा, खतियान कहला जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि मेरे 2 बेटे हैं तो 2 बेटों में जब जमीन मेरा बटेगा तो वो किसको देखेगा, सबसे पहले खतियान निकालेगा, फिर उसके बाद जो है उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। तो रैयत आपको समझ में आया होगा, खतियान भी समझ में आ गया होगा। बोलने का मतलब कि मालिकाना हक जो होता है वो क्या कहलाता है, खतियान कहलाता है। खतियान जमीन का उपयोग भूमि के स्वामित्व, बिक्री, खरीद या किसी प्रकार के नियमों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप जमीन बेच रहे हैं तो वहां पर भी आपको खतियान का जरूरत पड़ेगा। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं किसी से तो मतलब कि वो भी आपको खतियान दिखाएगा। मतलब बात एक ही हो गया, खरीद बिक्री में ये क्या करेगा, मदद करेगा। और ये चीज जो है ये दिखाता है कि ये जमीन क्या है, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, खतियान किनको कहेंगे हम लोग। और रैयत के बारे में मैंने बता ही दिया कि अंग्रेजों के समय में चला करता था ये। और जो जमींदार हुआ करता था, जहां पे जमींदार हुआ करता था तो उनको तो जमींदार ही कहते थे, लेकिन कुछ राज ऐसा है जहां पर जमींदार नहीं हुआ करते थे तो वहां पे जो किसान हुआ करता था उनको क्या बोला जाता था, रैयत कहा जाता था। ठीक है, तो रैयत एक शब्द है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर खेती बाड़ी के बारे में आपको या जमीन के बारे में समझना है तो इन सारे चीजों को आपको आना चाहिए। अब देखिए एक शब्द होता है केवाला। केवाला हम लोग किसको कहते हैं, तो अब देख लीजिए केवाला जो क्या होता है, यदि आप कभी किसी से जमीन लेते हैं तो जमीन लेने के बाद आप कहाँ जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर क्या करते हैं, जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं जिससे ले रहे होते हैं। ठीक है, जब वो रजिस्ट्री आपके नाम पर हो जाता है तो मतलब कि उस जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन मान लीजिए आपने खरीदा किसी से, ए से खरीदा,
आपने जमीन खरीद लिया, ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आपने क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। जब आप रजिस्टर करवा लिए वहां पर, तो वो रजिस्टर जब होता है तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत कागज बनकर तैयार हो जाता है। जब आपके नाम पर जमीन ट्रांसफर किया जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वो तैयार कागज किया जाएगा आपके नाम पर, ठीक है। तो तैयार कागज जो है, वही तैयार कागज जो ये अधिकार देता है कि अब से ये जमीन क्या हो गया, आपका हो गया। तो वो जो दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं, केवाला कहते हैं। जबकि आप जब ये जमीन रजिस्ट्री करवाइएगा, तो ये लगभग 1 महीना के अंदर जो है आपको केवाला मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का इलाका में है तो कहाँ पे, फारबिसगंज में होता है, रड़िया में होता है। तो जब आप रजिस्ट्री करवा के आते हैं तो 1-1.5 महीना के बाद क्या होता है, 1-1.5 महीना के अंदर ही आपसे पूछने के लिए आता है रजिस्ट्रार ऑफिस से कि ये जमीन आपने खरीदा है, या फिर इंक्वायरी होता है, तो वो आपका क्या तैयार होता है, केवाला तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए एलपीसी जो है ये क्या होता है, एक ये भी टर्म है एलपीसी, इनको भी यहाँ पे समझ लीजिए। एलपीसी जो है हम लोग किसको बोलते हैं, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट को एलपीसी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र। अब आप जब आपको केवाला मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, एलपीसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। एलपीसी के लिए जब अप्लाई कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जमीन जो व्यक्ति बेचा है, उस जमीन पर अब आप कब्जा कर लीजिए। जब आपको एलपीसी मिल गया तो मतलब कि उस जमीन का आप क्या है, मालिक अब आप हो गए, ठीक है। तो मतलब कि 3-4 प्रोसेस होता है जमीन खरीदने के बाद। एक ही प्रोसेस नहीं होता है कि बस पैसा दिए और जमीन रजिस्ट्री हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। एलपीसी केवाला आएगा, केवाला के बाद आपका फिर एलपीसी बनेगा, फिर मोटेशन तोटेशन ये सब होगा, ठीक है। खतियान समझ में आ गया, मतलब कि ये जमाबंदी हो गया एक प्रकार से। खतियान को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से जमाबंदी भी बोल सकते हैं। अब जमाबंदी पूछ दीजिएगा क्या होगा, तो अभी जैसे मान लीजिए कि एक दादाजी है, ठीक है। दादाजी का मान लीजिए कि 4 लड़का, 3 लड़का ही, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है, तो 3 लड़का, ए बी सी। अब तीनों को दादाजी क्या किए कि ये जो है तीनों लड़का के नाम पे जमीन नहीं दिया, वो जमीन क्या किए, अपने नाम पर रखे रहे। जब अपने नाम पर रखे रहे, अभी इनका भी बच्चा हो गया, 2-2 मान लीजिए सबका बच्चा हो गया। तो अब इनको क्या करना है, अपने अपने बच्चों के नाम पे जमीन रजिस्ट्री करवाना है। तो वो क्या खोजेगा, खतियानी खोजेगा, और खतियान को खोलने के बाद क्या करेगा, सब ये अपने जमीन का हिस्सा लेने के बाद अपने बेटों को वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब एक प्रकार का खतियानी क्या हो गया, जमाबंदी हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए आज का जो सवाल है, हम लोग वो तो 2-3 सवाल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उनके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं, ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। यदि आप बलचंदा के आसपास हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, या फिर लैंड रिवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, रसीद कटवानी है आपको अपनी जमीन का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सीधा एप्पल क्लासेस के पास आइएगा और वहां पर यदि बोलिएगा कि चंदन से मिलना है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अंदर आने के बाद आपका जो है, जो जमीन का रसीद है वो काटा चला जाएगा। पहला सवाल जो था कि सर्वेक्षण क्यों जरूरी है, मैंने ये आपको बता दिया, और इसके साथ जो कुछ टर्म था, शब्दावली था, उन शब्दावली को भी आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। तो अब चलिए, मैंने भी ये बता दिया सर्वेक्षण क्या है। तो सर्वेक्षण क्या है, जमीन का एक लेखा जोखा है, जो कि 50 साल से लगभग क्या पड़ा हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसके कारण गांव में या फिर कहीं भी लफड़ा ज्यादा हो रहा था, ठीक है। आपस में ही लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, ये मेरा जमीन, ये मेरा जमीन। कोई भी सुबह उठता और दूसरा दिन दावा कर देता कि ये जमीन क्या है, मेरा है। तो सरकार जो है इस चीज को क्या करना चाह रही है, समाप्त करना चाह रही है, इसलिए जमीन सर्वेक्षण करवा रही है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो लड़ाई झगड़ा है, शुरुआत में तो हो सकता है अभी फिलहाल, लेकिन आने वाला टाइम पे जो है ये जमीन का लफड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों जरूरी है। तो चलिए, आप एक प्रकार से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि डीएम साहब जो उदाहरण देकर बताएं, कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिनके 3 बेटे, 4 बेटे, या 2 बेटे, या 1 बेटा भी है, ठीक है, तो उनके परिजनों के नीचे जो पीढ़ी है, वो अभी तक जमीन का क्या नहीं किया, बंटवारा नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो दादा थे, दादाजी का जो बेटा थे ना, तीन बेटा जो थे, ए बी सी, इन्होंने क्या किया, भाईचारा निभाते निभाते अपना जमीन का जो है बंटवारा नहीं किया, ठीक है। बंटवारा नहीं किया तो मतलब कि दादाजी के नाम पर ही जमीन रह गया हमारा,
जमीन जो है किनके नाम पे रह गया, दादाजी के नाम पे रह गया। अब जो एबीसी का बेटा आया है, मान लीजिए इनके बेटों के बीच में नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे को अपना दुश्मन ही मान रहे हैं, तो अब जो है क्या होगा, यहाँ पे लफड़ा होगा या नहीं होगा? तो लफड़ा जो होगा, सरकार जो है इसी लफड़ा को क्या करना चाह रही है, समाप्त करना चाह रही है। मतलब कि जो जमीन है, मतलब जमाबंदी में है, तो उसको खोलिए, आपस में क्या कीजिए, बांटिए, फिर उसके बाद जो है अपने अपने बेटों के बीच में बांट दीजिए। मतलब कि जो उलझन उलझने वाला है आगे चलकर, उस उलझन को क्या करना चाह रही है सरकार, समाप्त करना चाह रही है। ठीक है, आगे देखिए डीएम ने और भी आगे क्या बात किया है, यहाँ पे देखिए, कोई भी जमीन खरीदी हो लेकिन उसके अपडेशन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी जमीन पर क्या हो रहा है, विवाद काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सरकार और क्या बोल रही है यहाँ पे, जो सरकार का पक्ष है, दूसरा उन्होंने क्या बोला, एक तो ये हो गया दादा वाला रिश्ता, दूसरा क्या हो गया कि गांव समाज में क्या होता है कि पैसा तो दे देता है, लेकिन जमीन क्या होता है, रजिस्ट्री करवा के छोड़ दिया, या केवाला कोई नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो जिसके कारण क्या होता है कि दूसरा आदमी जब उस पर धावा बोलता है या फिर दावा करता है, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा क्या होता है, होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि समाज में अशांति बढ़ जाती है। तो सरकार जो है इस अशांति को भी कम करने के लिए सोच रही, एक बार यदि जमीन क्या हो जाएगा, अच्छे से सर्वेक्षण हो जाएगा, सबके नाम पर चढ़ जाएगा, तो ये लड़ाई झगड़ा क्या हो जाएगा, आपस का बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जमीन मालिकों के लिए ये क्या है, फायदा कारक है। कैसे फायदा कारक है, लोगों के लिए आसान हो जाएगा, वो अपने जमीन को जो है कभी भी कहीं से भी देख पाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ, और जब मेरा नाम पे पूरा जमीन चढ़ा हुआ रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक क्लिक पर अपनी जमीन को देख सकता हूँ कि ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है। यदि मान लीजिए कि मुझे लोन भी उठाना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, उस कागजात को बैंक में जमा करवा के लोन भी उठा सकता हूँ। तो मतलब सरकार जो है हर एक प्रोसेस को यहाँ पर क्या करना चाह रही है, आसान करना चाह रही है। ठीक है ना, कि जो भी आपकी संपत्ति है वो आपके अंगूठा में हो। ठीक है, वेरिफिकेशन पब्लिकेशन होगा, और इसके बाद अभी देखिए, जो जमीन मालिक है उनकी जमीन का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। एक बार मतलब कि सर्वे, जो सर्वे कर्मी है वो सर्वे करके जाएंगे, तो फिर से दोबारा उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पब्लिकेशन होगा। इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन आएगा, और फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। यदि मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वो क्या करेगा, उसके बारे में कंप्लेन करेगा। ठीक है, शिकायत दर्ज करवाएगा, फिर से तब उसका क्या होगा, ऑब्जेक्शन को देखा जाएगा, और ऑब्जेक्शन को देखने के बाद जो है फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो जमीन है जिनके नाम पे, जमीन मालिक के नाम पे, उस जमीन को क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा। मतलब कि जिनका जमीन है उनको जमीन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है सर्वेक्षण, अभी देखिए, सर्वेक्षण का क्या है कि जरिए, जो सर्वेक्षण कर्मचारी है या फिर सर्वे कर्मचारी है, वो नक्शे के जरिए क्या हो रहा है, एक एक प्लॉट पर जाएंगे, जमीन का सत्यापन करेंगे, उस नक्शे के आधार पर देखेंगे कि प्लॉट का मौजूदा स्थिति क्या है। ठीक है, प्लॉट की बाउंड्री तय किया जाने के बाद यह पता किया जाता है कि किसका प्लॉट है, और जिसका प्लॉट होता है उसके संबंध में वो व्यक्ति क्या दिखाएगा, अपना कागज दिखाएगा कि ये जमीन मेरा है। ठीक है, सर्वे अधिकारी जब आपकी प्लॉट पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, अपने जमीन की कागजात दिखाना है। ठीक है, और इसके बाद वो पेपर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जब आप उनको कागज दिखाइएगा, तो वो कागज देखने के बाद क्या करेंगे, जमीन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि जांच पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे कि ये जमीन आपका है या फिर नहीं है, आप किसी दूसरे का तो जमीन, अपना जमीन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जमीन पर एक से ज्यादा दावे की ऐसे हो रही है जांच। मतलब कि मान लीजिए कि एक ही जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े पर 3-4 आदमी या फिर 2 आदमी बोल दिया, मान लीजिए ए और दूसरा जो है बी, जो है इस जमीन पर क्या बोल दिया, ये मेरा जमीन है, तो मेरा जमीन है। ठीक है, 2 आदमी क्या कर दिया, दावा कर दिया, तो उस समय क्या होगा, जब 2 आदमी दावा करेगा, तो वहां पर सर्वे अधिकारी जो है इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेगा, लिख लेगा। ठीक है, फिर गांव में इसका क्या किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। गांव में सत्यापन करने का मतलब क्या है कि जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनसे पूछा जाएगा। किनसे पूछा जाएगा, गांव के लोगों से पूछा जाएगा कि ये जमीन बताइए किसका है वास्तव में, और इस जमीन के पीछे क्या कहानी है। क्योंकि ऐसे तो लफड़ा उठेगा नहीं, क्योंकि कोई दूसरा आदमी जब जमीन पर क्या कर रहा है, कब्जा बता रहा है, या फिर धावा बोल रहा है, या फिर अपना बता रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा रीजन। तो वो रीजन को क्या करेंगे, जो सर्वे अधिकारी है वो गांव के लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उसे
जब गांव वाले लोगों से पूछ लिया जाएगा तो उसको फिर कहां पे रखा जाएगा? आम सभा के सामने रखा जाएगा। गांव के लोग आम सभा समझते ही होंगे, जानते होंगे। आम सभा किसको? वार्ड में लगाया जाता है, मतलब कि जहां पर सभी लोग क्या हो आए, मीटिंग जो होता है एक प्रकार से हम लोग क्या बोल देंगे, मीटिंग, मतलब गांव के सभी लोग आएंगे और आपस में वहां पर मीटिंग चलेगा। ठीक है, ये वार्ड में लगेगा, पंचायत में लगेगा, ठीक है, या 3-4 पंचायत को मिलाकर, सॉरी, आम सभा लगाया जा सकता है, या फिर 3-4 वार्ड को मिलाकर आम सभा लगाया जा सकता है। मतलब कि सर्वे अधिकारी जो है वो अपने हिसाब से वहां पर आम सभा लगाएंगे। ठीक है, या फिर मुखिया को बोला जाएगा कि आम सभा बुलाने के लिए, फिर आम सभा में रखा जाएगा उसको, उस मामला को। और यदि उसमें किसी को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति की भी जांच की जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आम सभा में जब रखेगा गांव वालों से पूछने के बाद कि ये जमीन किसका है, और वहां पर यदि किसी को आपत्ति हो गया तो फिर से क्या किया जाएगा, उसको नोट करके फिर से जांच किया जाएगा कि आपत्ति यहाँ पर क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बाद खतियान का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। अब देखिए खतियान का, अभी मैंने बताया खतियान किसको, मतलब कि उसका वास्तविक पहले का मालिक कौन है, उसका ड्राफ्ट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, पब्लिकेशन, पब्लिक कर दिया जाएगा, मतलब कि लोगों के सामने में रख दिया जाएगा। ठीक है, जब यह ड्राफ्ट लोगों के बीच आता है और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति होता है, मतलब कि आम सभा से भी वेरिफिकेशन हो गया। मान लीजिए कि ये जमीन पर ए और बी का क्या था, कब्जा था। यहाँ पे सर्वे अधिकारी जो है गांव के लोगों के पास गया और बोला कि ये जमीन किसका है, ए का है। ठीक है, तो जब ए का बोल दिया, ए पे टिक लगा दिया, तो जो सर्वे अधिकारी है उसको लेकर जाएगा कहां पर, ग्राम सभा में। और ग्राम सभा में लोगों से पूछेगा कि ये जमीन किसका है, तो यदि ग्राम सभा में भी कोई आपत्ति नहीं जताया और बोला कि नहीं ए का ही जमीन है, तो ये जमीन किसका हो जाएगा, ए का, और ए के नाम पर खतियान तैयार कर दिया जाएगा। और जब ए के नाम पे खतियान तैयार कर दिया जाएगा, उनको पब्लिक कर दिया जाएगा, जब ये ड्राफ्ट फिर से ये लोगों के बीच में रख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब फिर से किसी व्यक्ति के नाम पे खतियान बनकर तैयार हो गया, तो अब देखिए यहां पर यदि किसी को कोई आपत्ति होगा तो वो आपत्ति क्या कर सकता है, फिर से दर्ज करवा सकता है। ठीक है, तो खतियान का फाइनल प्रोसेस किया जाएगा। और ये नहीं यदि किसी को आपत्ति है तो मतलब कि ये जब खतियान हो गया तो इसका ऑनर कौन हो गया, मालिक कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल जो है ये क्या है कि बाहर रहने वाले लोग, जैसे मान लीजिए कि गांव के बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, दिल्ली पंजाब खटते हैं। ठीक है, चाहे कोई पढ़ाई या फिर जो नौकरी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो वो क्या अपने गांव से बाहर करते हैं। तो अब वो लोग कैसे आवेदन करेंगे, अपने जमीन का किस प्रकार से सर्वेक्षण करवाएंगे, तो बाहर रहने वाले लोगों के लिए कैसे आवेदन करना है, तो ये देखिए जो लोग बिहार से बाहर हैं तो उनको जो बिहार सरकार का जो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, कौन सा विभाग, बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग की जो साइट है वहां पे जाना है आपको। और वहां पे जाने के बाद ऑनलाइन क्या कर देना है, आपको आवेदन कर देना है बाहर के लोगों के लिए। और वो ऑनलाइन जब आवेदन करेगा तो उनका आवेदन क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। और रैयत जो है मतलब किसान, ठीक है, अपना स्व घोषणा पत्र, और जो किसान है अपने से घोषणा पत्र तैयार करेगा, उसका फॉर्मेट जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा इसी साइट पर। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग जो साइट है, वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वहां पर से जाकर स्व घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्राम सभाओं और कैंप कार्यालय में जब ऑफलाइन आवेदन लिए जाने की व्यवस्था होगी तो वहां पर आपको आकर क्या करना पड़ेगा, अपना प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। मतलब कि वहां पर आपको आके रहना है और देखना है। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब गांव में या फिर ग्राम सभा में या फिर कोई और जगह पे जब कैंप लगाया जाएगा सर्वे अधिकारी के द्वारा, तो वहां पर आपको जाकर क्या करवाना है, उसका वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, वहां पर आपको मौजूद रहना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हमारा क्या है कि रैयत गड़बड़ी की शिकायत कहाँ दर्ज करवाएं। यदि मान लीजिए कि रैयत गड़बड़ी है, मतलब कि किसान का नाम में क्या है, गड़बड़ी है किसी का भी नाम पे, तो उसको आपको दर्ज कहाँ पर करवाना है। तो बंदोबस्ती में खामियों के सुधार के लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। कितने मौके दिए जाएंगे, 3 मौके, ये आपको याद रखना है। 3 बार जो है आप अपना नाम सुधार करवा सकते हैं, या फिर बंदोबस्ती में जो भी दिक्कत है उनका सुधार करवा सकते हैं।
आगे देखें, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्ती शिविर लगाया जाएगा। जब क्या होगा, ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो बंदोबस्ती शिविर में आप क्या करवा पाएंगे, आपत्ति अपना दर्ज करवा पाएंगे कि हमारा नाम गलत है या फिर ये गलत है वो गलत है, जो भी चीज यदि आपका गलत हो तो आप वहां पे सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा कानून को बंदोबस्ती अधिकारी, मतलब कि जो ब्लॉक हो गया आपका कार्यालय में, प्रखंड जो है, प्रखंड से आप इसको क्या करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। जैसे सीओ ऑफिस हो गया, कर्मचारी हो गया, आप उनसे जाकर जब मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे किस प्रकार से सुधार करना है। ठीक है, वो प्रोसेस आपको प्रखंड से पता चल जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल जो है वो क्या है, रैयतों को आवेदन का सत्यापन कैसे होगा। जो रैयत है उनका आवेदन का सत्यापन कैसे होगा, मतलब सही कैसे होगा कि मैंने अप्लाई कर दिया या फिर हमारा ये हो गया। तो अब देखिए रैयत के आवेदनों पर अमीन और कर्मी जमीनी स्तर पर क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। मतलब कि जब आप अप्लाई कर दीजिएगा अपने जमीन के लिए तो उसका सत्यापन कौन करेगा, अमीन करेगा। साथ ही जो कर्मी जमीनी स्तर पर है, मतलब जो नाप नाप जोख कर रहा है, तो वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे, किसान का सत्यापन करेंगे कि ये भूमि आपका हुआ। ठीक है, पांचवा सवाल जो है ये क्या है, रैयत को क्या करना होगा। मतलब कि किसान जो है, जो जमींदार है, जिसका जमीन है, उनको क्या करना पड़ेगा। रैयत को सबसे पहले तो अपना कागजात जो है, कागज जो है वो ठीक ठाक कर लेना है। ठीक है, दूसरा खेतों की मेर आदि जो है इसको भी ठीक कर लें, ताकि नए खतियान में मौजूद स्थिति को क्या किया जा सके, दर्ज करवाया जा सके। ठीक है, रैयत को प्रपत्र 2 में जो है स्व घोषणा, स्व घोषणा बोलने का मतलब खुद से घोषणा, ये आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जमीन संबंधी पूरी जानकारी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि जो दूसरा है रैयत को, मतलब किसान के पास जो है स्वपत्र मिलेगा, स्व घोषणा पत्र मिलेगा, वो आप निकालिए, आपको दुकानों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बलचंदा में है तो वो कुंदन के दुकान पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो लोहा पुल के बगल में है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो स्व घोषणा पत्र लीजिए और उसको पूरा भर दीजिए, मतलब कि जो जो जानकारी वहां पर आपको मांग रहा है वो सारा जानकारी आप उसमें दीजिए, और वो सारा आपको अपने जमीन संबंधी जानकारी वहां पर आपको देना है। ठीक है, तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और यदि आपको नहीं होगा तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि स्व घोषणा पत्र को किस प्रकार से हम लोग भरेंगे, तो उसका वीडियो कल आ जाएगा। तो आप हमारा चैनल जो है एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन, उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जमीन से जुड़ा हुआ वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो आपको सही समय पर मिल जाएगा। या फिर जो भी आपको समस्या हो जमीन से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उनका मैं आपके लिए अगले दिन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो किसान को क्या करना है, सबसे पहले अपना कागज ठीक कीजिए, दूसरा जो है स्व घोषणा पत्र भरिए, ये आपको मिल जाएगा दुकानों पर। ठीक है, तीसरा जो है आपको, मतलब कि खेत का जो है बाउंड्री, मतलब आरी जिसको बोला जाता है गांव में, उनको क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, ये सबको अच्छे से बांध लीजिए। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, जो माल गुजारी है, मतलब जो जमीन का रसीद है वो तैयार कर लीजिए, वो रख लीजिए, निकाल लीजिए। एलपीसी जो है वो आप अपना रखिए अपने पास, और जमीन का जो स्वामित्व का जो कागज है वो रखिए, बंटवारा पेपर अपने पास रखिए, केवाला रखिए, दान डीड रखिए, या फिर अन्य कागज जो ये दर्शाता है कि वो जमीन का मालिक कौन है, आप ही हैं, वो सारे चीज आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो आज यही 5 सवाल था, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है, और आप देखेंगे यदि आपको कहीं पर इशू आया होगा, नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारा चैनल एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन, 2 चैनल है हमारा, आप दोनों में से किसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 12th क्लास तक का भी वीडियो बना कर लाता हूँ, वीडियो लेकर आता हूँ। यदि आपके बच्चे होंगे या फिर कोई और होंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा ये चैनल। स्टडी विथ चंदन इस नाम से हमारा चैनल है, और दूसरा चैनल जो है एप्पल क्लासेस, और ये जो है मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ बलचंदा के अंदर में। यदि आपका बच्चा नर्सरी क्लास से 12th क्लास के बीच में है और सरकारी स्कूल में यदि पढ़ रहा है, यदि उसको कोचिंग चाहिए तो आप एप्पल क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट जो है उस पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।